हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनर मिरर्स। और इसमें क्वेश्चंस मैं आपको बनाने वाली हूँ फिजिक्स के। हालांकि आपको पता है, अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सीरीज़ है ये चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। मैंने स्टार्ट कर दी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। तो आप चैप्टर वाइज अगर आप करना चाहते हो कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो आप इस सीरीज़ से ज्वाइन हो सकते हो और आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं सारे आपके एम्स के लिए भी करा रही हूँ और आपके एज पर योर UPBSC नर्सिंग है उसके लिए भी करा रही हूँ। तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो, पैरामेडिकल के लिए भी कर सकते हो। आप पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हो, यूपी का हो चाहे वो एम्स का हो, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन से सारे आपके रिलेवेंट हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है वो बतानी है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन दोनों हो। देखो, मैग्नीट्यूड हो जिसका और डायरेक्शन भी हो, आपकी डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसको सिर्फ हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और बोथ जो होते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो होते हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आपसे कि डिस्टेंस इज अ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको वेलोसिटी बताया, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में इसमें क्या है, आपका मैग्नीट्यूड भी आएगा। जैसे मान के चलो कि हमने 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है, आपकी वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, इसमें 4 मैग्नीट्यूड है आपका, और मीटर पर सेकंड ये आपकी डायरेक्शन बता रहा है कि कितने मीटर में कितने सेकंड में कहाँ चल रहा है, वो तो डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए लेंथ क्या है, लेंथ आपकी ये भी एक स्केलर क्वान्टिटी है, आपको याद रखना है, स्केलर क्वान्टिटी है। फिर उसके बाद में डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। चाहे आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे रिटर्न आ रहे हो, वहाँ से इधर से जाना हुआ हो, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट पे आ रहे हो, तो हमेशा आपकी जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। याद रखना है आपको। ठीक है, फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या रहती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे गई, मैं यहाँ पे 2 में चली, यहाँ से स्टार्ट हुआ मैंने और यहाँ पे कर लिया, फिर मैं यहाँ पे आ गई, इधर आ गई, और यहाँ पे अब मैंने 1 मीटर चली हूँ, सोच समझ के चलिए। ठीक है, 1 मीटर चली, यहाँ पे 2 मीटर चल गई, 2 में से हम 1 हटा देंगे, कितना आएगा, 1 मीटर आ जाएगा, मेरा डिस्टेंस ये आ जाएगी। बाकी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर मैं कहूँ जीरो की बात, तो अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारा, यहाँ से चले और हम वापस यहीं पे आ गए, तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, वापस गए आए और ऐसे ही गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस अब डिपेंड्स अपॉन, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो पाथ टेकन पे हमारी डिस्टेंस डिपेंड करती है। पाथ टेकन पे, पाथ टेकन पे आपकी जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन, जो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो डिस्टेंस है, आप जैसे मान चलो रैंडम आप चल रहे हो ऐसे करके यूँ, ये पॉइंट है, ये है, एक पॉइंट ये है, तो हमारी डिस्टेंस पूरी होगी यहाँ से लेके पूरा जितना भी चले हम, ये पूरी डिस्टेंस है। लेकिन आपका लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट टू पॉइंट आएगा। देखो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा सीधे। जैसे मान के चलो मैंने ये चीज़ बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके पूरी, यहाँ से लेके पूरी, ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है। लेकिन जो डायरेक्ट आपका आ रहा है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट टू पॉइंट। आया समझ में? या फिर मान के चलो ऐसे देखिए, मैं यहाँ पे बना देती हूँ ऐसे यूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, ये पूरा आपका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, सबसे छोटा पाथ जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये भी है आपका, तो ये पूरी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ जो हम ले रहे हैं चलने के लिए, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट टू पॉइंट, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। बाकी जो आपका डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ टेकन पे, हम कौन से पाथ से जा रहे हैं। ठीक है,
बाकी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, डिस्टेंस आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी कैसे भी आप करें। अब देखिए कह रहे हैं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है। फिर देखिए व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज, जब कोई भी पार्टिकल एक ओरिजिनल पोजीशन से वापस आ जाता है, उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। फिर व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इज नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखना है आपको। फिर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, तो जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है हमारा लेस देन और इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के, यहाँ पे डिस्टेंस और लिखा जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, मैं समल के लिख दे रही हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस और लिखा जाएगा, डिस्टेंस, आया समझ में। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डैश डिस्टेंस इफ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगा आपका, ये इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे भी नीचे भी दूसरे क्वेश्चन में भी रिटर्न बैक आता है तब भी सेम रहेगा, और वैसे भी स्ट्रेट लाइन में भी आपका सेम रहेगा। फिर 14 देखिए, 14 कह रहा है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे 38 तक आपके सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आप घबराना मत बिल्कुल भी, मैं जैसे जैसे बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आपको ये सॉल्व करते जाने हैं, ठीक है, आपको समझ में आएंगे, इजीली समझ में आएंगे आपको। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ट्रंक इफ़ इट्स स्पीड कितनी है, इंक्रीज़ हो रही है 40 मीटर पर सेकंड से 200 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड में बताना है आपको। तो एसिलेशन पूछ रहा है आपसे, एसिलेशन क्या होगा इसका, ये बताना है आपको। तो एसिलेशन का सभी को पता है कि जो एसिलेशन होता है इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है, इसी से हमें निकालना है इसको। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, मतलब 200 माइनस आपका 40 बाई आपका 10 हो जाएगा, आया समझ में। यहाँ से माइनस कर दो, 240, 200 में से 40 जाएंगे तो 160 बचेगा और 10 हो जाएगा, 10 से एक जीरो कट जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, स्पीड ही आपसे, एसिलेशन ही पूछा है आपका, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसिलेशन का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन एक और है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिखे आई हूँ सिमिलर आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रक इज स्पीड इंक्रीजेज 200 मीटर पर सेकंड से आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है आपसे कि 10 सेकंड में कहाँ तक पहुँचेगा वो। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। तो डेल्टा वी कितना है हमारा, स्पीड क्या है 50 से, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, तो 50, सॉरी यहाँ पे 50 लिखना चाहिए, 50 माइनस 20 अपॉन में 10 सेकेंड, ठीक है, ऐसे निकालना है आपको। तो 50 में से 20 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, अपॉन में 10 है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लो वैसा ही, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि एसिलेशन ऑफ अ कार इट्स स्पीड इंक्रीजेज इतने से इतना है, तो एसिलेशन ही आपको बताना है इसमें भी 17 का। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, ऐसे सॉल्व करोगे, ए इक्वल्स टू आपका डेल्टा वी अपॉन टी इक्वल्स टू, फाइनल में से नीचे घटा दोगे तो फाइनल क्या है आपका 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 माइनस का 40 अपॉन आपका क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इस 100 में से जब 40 को माइनस करेंगे 60 हो जाएगा, और 60/30 जीरो से जीरो कट जाएगा, और 3 का 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 होते हैं ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इनका भी याद रखना है आपको, मात्रक का भी याद रखना है कि आपके जो यूनिट हैं वो क्या होंगी। अगर इसको ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इनवर्स में माइनस के 2 पहुंच जाते हैं ऊपर, आपको पता होगा। अब देखिए मैंने आपको बता दिया 17 तक बता दिया, 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, तो आप समझ लीजिए कि अ बॉय हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी बॉय की जो स्पीड है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, इज एसिलेटिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो क्या कर रहा है, एसिलेट कर रहा है। वॉट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर अ सेकेंड, एक सेकेंड के बाद में उसकी स्पीड क्या होगी वो आपको बतानी है। तो आपके पास में स्पीड दे रखी है, आपके पास में क्या दे रखा है, ये एसिलेशन दे रखा है, और आपको टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है आपको। तो आपको क्या करना है,
तो 18 को हम बाद में सॉल्व करते हैं, मैं आपको बाद में इसका सोल्यूशन वो है जो एक्सप्लेनेशन वो कर दूंगी। 19 फिलहाल देखिए, कह रहे हैं अ बॉय स्टार्ट, यहाँ पे बेटा रनिंग होगा, सेंडिंग नहीं होगा, रनिंग है ही नीचे, इसमें भी क्वेश्चन 2 लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो अ बॉय स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 हो जाएगी। मान लिया आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से कर रहा है इसलिए। और आपको जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, स्पीड आपसे पूछी है आफ्टर 8 सेकंड के बाद में। तो आपको क्या दे रखा है, आप सबसे पहले देखिए, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 दे रखी है आपको, फिर आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको 5 दे रखा है, बाकी आपका टाइम दे रखा है आपको 8 सेकेंड, ठीक है। ऐसे आपको वो भी लिख दे रही हैं। स्पीड आपसे पूछी है तो v इक्वल्स टू आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, आपने स्पीड निकालनी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a इक्वल्स टू डेल्टा v बाई टी, ये पढ़ा होगा आपने ऑप्शन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको फाइनल में से इनिशियल घटा देना है, माइनस अपॉन में टी है आपकी, ठीक है। तो फाइनल कितना है आपका, फाइनल आपको निकालना है, इनिशियल आपकी 0 दे रखी है, बाकी आपका टी कितना है, 8 है, ठीक है। मैं इसको इधर कर दे रही हूँ, टी आपका 8 दे रखा है। ओहो सारा चला गया, दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगा लिए, ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी, फाइनल हमारा दे रखा है, निकालना है हमें, और इनिशियल हमारा 0 है, बाकी टी आपका कितना है, 8 सेकेंड है, ठीक है। बाकी एसोलेशन भी आपको दे रखा है, तो एसोलेशन आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, तो स्क्वायर है, तो 5 इक्वल्स टू वी माइनस 0 बाई 8, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वी निकालना है यहाँ से, तो वी क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर दो, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दो, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड क्रिस क्रॉस जो होता है वो लगा दो, तो वी इक्वल्स टू आपका 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेम क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ आपको कि एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो सेकंड आप कर सको, उसे अटेम्प्ट कर सको। अब 20 क्वेश्चन आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रनिंग कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, बाकी आपका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी द स्पीड आपको बतानी है आफ्टर 4 सेकंड, आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आप भी करो उस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करो। फिर देखिए 21 क्वेश्चन कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से क्या एक्सेलरेट कर रहा है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी आपसे पूछिए आफ्टर 5 सेकंड के बाद में, तो आप इजीली निकाल सकते हो इसको। कैसे निकालोगे, कैसे निकालना है आपको देखिए, आपको कैसे निकालना है, इसको निकालना है, वही फॉर्मूला लगाना है सेम, v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल बाई 10, यही फॉर्मूला लगेगा। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 2, और v माइनस यू आपको ये दे रखा है बाई, आपका कितना है 5 सेकेंड है ना, 5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, कि जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है आपकी वो आपको दे रखी है 10। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 21, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और आफ्टर 5 सेकंड आपका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो आप निकाल दो, ए इक्वल्स टू वी बाई टी, वी हमें निकालना है, इक्वल्स टू ए इंटू टी हो जाएगा, तो ए हमारा 2 है इंटू टी, आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5, आफ्टर 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपसे पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, देखो यहाँ पे वेलोसिटी पूछी थी आपसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, 22 निकालेंगे ऐसे कि आप यहाँ से निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है आपको पता है, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप निकालेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, तो हम यू टी को हम क्या करते हैं 0 रखेंगे, ठीक है। तो हाफ ए टी स्क्वायर निकला है हमारा, तो एस यहाँ से निकाल लेंगे हम, एस इक्वल टू हाफ, और ए का वैल्यू कितना रखा है 2, इंटू टी अपना 5 इंटू 5, आए समझ में। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, और 2 2 कटने के बाद में यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 25 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एस इक्वल टू 25 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए 23 कह रहे हैं आपसे, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर 4
सेकंड आपकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी है। तो 23 भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका देखो डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है 4 सेकंड में के बाद में बताना है आपको, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, आप वही फॉर्मूला लगा लीजिए, s=12 ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, आप इजीली निकाल लोगे। निकाल के देख लो, 1/2 इंटू ए कितना है आपका 5 है, इंटू आपका 4 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 20, 20 दूनी 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। नाउ हम देखेंगे 25 कह रहा है आपसे कि अ कार एक्सेलरेटिंग विद 5 मीटर पर सेकंड कवर करती है डिस्टेंस इतनी 250 मीटर, हाउ मच टाइम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कितना टाइम ले रही है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाना है आपको, आपके पास में डिस्टेंस है, आपके पास में क्या है एक्सेलरेशन है, तो आपको क्या लगाना है, तो आप लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला, वही फार्मूला आपको लगाना है, तो लगाना है इक्वेशन, वो जो मोशन की सेकंड इक्वेशन वो लगानी है, क्योंकि आपके पास में रेस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ई यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटू टी जीरो ही मान के चलेंगे, तो हाफ ए टी स्क्वायर हमें लगाना है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से जो चीज़ें सारी हैं, तो मैं यू टी ना लिख के मैं आपको बता दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख के कि s=, हम लगाएंगे हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है, तो इसलिए हम ए टी यू टी को लगाएंगे नहीं। s=, कितना रखा है आपको, s दे रखा है आपका 250 इंटू 2 कर ले रही हूँ ऊपर, इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 5 है, इंटू टी स्क्वायर, ये आपका निकालना है, हमें निकालना है टाइम, आपसे टाइम ही पूछा है कि हाउ मच टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे पहुँचा दें इसको, 250/5 इंटू 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। 5 से 5 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 50 हो जाएगा, और 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और टी स्क्वायर टी इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में 100, और अंडर रूट को जब हम 100 को बाहर निकालेंगे तो हमारा 10 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 26 कह रहे हैं अ कार एक्सेलरेट विद 4 मीटर पर सेकंड, उसका स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है वो, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, कवर कर रही है डिस्टेंस को इतना, टाइम पूछ रहे हैं, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, s=, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे u आपका इनिशियल जो वेलोसिटी है आपकी वो जीरो है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो हाफ ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और हाफ ए टी स्क्वायर आपको निकालना है, फॉर्मूला इजीली निकल आएगा, ठीक है। 27 देखिए, 27 कह रहा है आपसे, मैं दो क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आप पहला मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, सेकंड आप खुद सॉल्व करना घर पे बैठ के आराम से। 27 देखिए, अ गर्ल स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक गर्ल स्टार्ट करे रनिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जहाँ से भी रेस्ट आ जाए तो आपका यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो जीरो है, ठीक है, याद रखना आपको। और आपको क्या दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, फिर कह रहा है फाइंड हर वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको बतानी है आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसे नहीं दे रखा है, मतलब वो फाइनल जो आपका सेकंड है वही आपसे कह रहा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है कि v यू प्लस ए टी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे यू क्या है आपका जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, ए कितना है आपका 2 है, और आपके टाइम कितना है 10 है, तो आपका जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर, आपको समझ में आ गया होगा। 28 देखिए कह रहा है अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रनिंग, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर सकते हो, वही फॉर्मूला लगाना है v यू प्लस ए टी, ठीक है, आप इससे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, सॉरी 28 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, मैंने वेलोसिटी लिख लिया, सेम है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या लगाओगे आप, s=, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही लगाना है आपको सब कुछ, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, आपका निकल आएगा जो भी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड, और एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, आप इजीली निकाल लोगे इसको। 29 देखिए, 29 कह रहे हैं आपसे कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इतना एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे 5 सेकंड बाद, तो वही v यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आप लगा लोगे आराम से। कैसे लगाओगे, तो v यू आपको v अपना कितना दे रखा है 10 दे रखा है, मूविंग कर रहा है 10, प्लस ए कितना है 2 और 5,
10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आया समझ में? आ गया होगा आप लोगों को। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछे तो वही क्वेश्चन है बेटा, देखो वही उतने ही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको। 3 इक्वेशन ही लगानी है आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन लगानी है, ठीक है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आई क्वेश्चन, जिससे यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए। फिर देखिए आगे 31 क्वेश्चन देखिए। 31 क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आपके लिए। तो कह रहे हैं आपसे कि अ कार गेन्स स्पीड v, ठीक है, टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और हाउ मच टाइम टेकन होगा 2t में। तो देखिए वैसे इसे डायरेक्ट करोगे तो क्या करोगे, v इक्वल्स टू टी होता है, मतलब v प्रोपोर्शनल टू t होता है, ठीक है। जितना t होगा उतना ही v होगा। जैसे t यहाँ पे 2t दे रखा है तो v हमारा क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि v इज़ प्रोपोर्शनल टू t होता है इसलिए, ठीक है। आया समझ में आपको? अगर आपको निकालना ही है तो वैसे आप निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप करो। v प्रोपोर्शनल टू t है तो जितना b होगा उतना ही t होगा, तो t जितना है 2t तो उतना ही v हो जाएगा, ठीक है। 32 देखिए, कह रहे हैं आपसे कि वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन। टाइम t में वेलोसिटी इतनी दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसको कंपेयर कर देना है किससे, v इक्वल टू यू टी ए टी प्लस यू, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा u प्लस ए टी, कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पे ए टी की जगह पे आपका 20t है और u की जगह पे आपका 5 है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, u इक्वल टू 5 हो जाएगी, और a कितना हो जाएगा हमारा a हो जाएगा 20। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर करना है बस। इसमें भी आपको कंपेयर करना है उस वाली इक्वेशन से जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है उससे। तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी, और आपसे पूछी है एक्सेलरेशन। तो इसे निकाल के दिखा दे रही हूँ आपको। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे है वो है 40 यहाँ पे, ठीक है। मतलब a/2 की जगह पे 40 है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, u कितना है आपका 20 निकल आया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और हमारा a निकालना है हमें। तो a कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है आपका a/2 की जगह पे आप कितना है 40 है आपका, तो a हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इसलिए। समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम ना इसको लाइव भी ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम लाइव ले सकते हैं, लेकिन लाइव का टाइमिंग थोड़ी सी आपकी मान के चलिए, मैं जल्दी आपको लाइव लूँगी 6 बजे लूँगी सुबह, और या फिर मैं जल्दी अर्ली मॉर्निंग 5 AM लूँगी, ऐसे आपका लेक्चर लूँगी मैं, ठीक है। 5 AM या फिर 6 AM जल्दी लूँगी आपका लाइव, ठीक है। तो आप याद रखना अगर आपको लाइव इससे पढ़ना है तो। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 34 बोल रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन अप। अब ये क्या है आपका ड्रॉपिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो आने लगे। तो थ्रोन अप, हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं, जैसे बॉल है एक, ऊपर उछाल रहे हैं उसको, ठीक है। स्पीड कितनी रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 6 सेकेंड उसकी स्पीड क्या होगी वो आपको बतानी है। तो आफ्टर 6 सेकेंड क्या होगी वो आपको बतानी है, तो निकाल लो। देखो v इक्वल्स टू यहाँ पे v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अप मतलब ग्रेविटी से ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसलिए जी लगा रहे हैं, इसलिए माइनस में जी लगा रहे हैं। अगर नीचे ला रहे होते, डाउन में ला रहे होते, तो डाउन में अगर ला रहे होते तो हमारी जो जी होती है वो माइनस में लगती, ठीक है, प्लस में लगती, सॉरी। तो हम अप ले जा रहे हैं, थ्रो अप कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस लगा रहे हैं हम। तो यू कितना है हमारा 40 है, माइनस जी कितना है हमारा, जी हमें 10 रखना है, इंटू टी हमारा 6 है, निकाल दो यहाँ पे। 40 माइनस का 60 इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपका देखिए क्वेश्चन ये भी है, सेकंड क्वेश्चन भी है, 35 क्वेश्चन भी यही है। एक बॉल है, हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर को, एक बॉल है ऊपर फेंक रहे हैं, कितने मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हाट विल स्पीड आफ्टर 2 सेकंड के बाद में स्पीड क्या होगी, वही फॉर्मूला लगाना है। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस जी टी क्यों लगा रहे हैं आपको मैंने बता दिया, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। ग्रेविटी के अलॉन्ग फेंकते हैं तो हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है, इसी से आप निकाल लोगे। फिर देखिए 36 बोल रहे हैं आपसे थ्रोन अप, स्पीड इतनी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है आपकी बार। तो आपकी बार क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बताओगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट बताने के लिए आपको क्या करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू यू बाई जी होता है। यू कितना है हमारा 10 है, अपॉन 10 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा समझ में आपको।
डन है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 कह रहे हैं आपसे कि एक बॉल है, थ्रो अप विद स्पीड इतनी और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। थ्रो अप करना है, वही करना है यार। टी इक्वल्स टू यू कितना है आपका 70 है, 10 ऊपर है, 7 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होता है U/G, टी इक्वल्स टू U/G। ठीक है, ऐसे निकाल देना है। अगर आपको इसमें वैल्यू दे रखी हो कि हमारा जी है, जी क्या है हमारा एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, तो जी अगर हमारा दे रखा हो उसने 9.8, तो आप 9.8 रख के ही सॉल्व करना क्वेश्चन को, वरना 10 तो आपको पता ही है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका जी एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी ये होता ही होता है। ठीक है, तो आप ख्याल रखना है। 38 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कार मूविंग ऑन अ रोड। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा है, कार मूव कर रही है किस पे, ऑन द रोड पे। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द पर्सन सिटिंग इन द कार एट रेस्ट, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 कह रहे हैं आपसे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम ऑफ अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच डिमांड्स इमीडिएटली एक्शन इज। तो वो रिएक्शन टाइम जो होता है उनका वो बताना है आपको। कह रहा है कि एक पर्सन है, पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व कर रहा है टाइम को, थिंक एंड एक्ट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन विद डिमांड्स इमीडिएटली एक्शन, क्या हुआ रिएक्शन टाइम होता है उसका। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 40 क्वेश्चन थे इसमें। कह रहे हैं आपसे वही फॉर्मूला लगाना है आपको, सेम क्वेश्चन है साइड डाले हैं मैंने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ नहीं जाएंगे आपसे। तो यूपीएससी नर्सिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक कार एक्सेलरेट करती है स्टेडीली टू सो दैट इट गोज फ्रॉम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टू अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर आपकी जो 4 सेकेंड है उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आप निकाल सकते हो E इक्वल्स टू डेल्टा V/T। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, भाई आपका आ जाएगा T। फाइनल कितना है हमारा 40 है, इनिशियल कितना है 20 है, टाइम कितना है 4 है, कितना आ जाएगा 20/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल। और आपको ना समझ में आया हो कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया या हमसे नहीं निकला। और जो डबल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको डबल दिए हैं क्वेश्चन, उनको आपको खुद को सॉल्व करना है, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आपको करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको देंगे नहीं वो। बाय, टेक केयर। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप प्लीज़ शेयर करें वीडियो को और बताएं कि मैम वहाँ पे सीरीज़ वाइज क्वेश्चन करा रही हैं, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें जल्दी से। ठीक है।